हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से आरआरबी एएलपी की। जो हम लोग मैथ की क्लास कर रहे थे, मैथ की क्लास नंबर आज हमारे पास होने वाली है ये 23। ठीक है भाई, मैथ की क्लास जो है हमारे पास है 23, यानी 23 क्लास है। 22 क्लासेस हमारे पीछे हो चुकी हैं और आज की क्लास पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। ठीक है भाई, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? परसेंटेज। और परसेंटेज की कौन सी क्लास है? परसेंटेज की है ये 5वीं क्लास। पीछे परसेंटेज की भी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हो सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, वहां पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। वहां से आप पुराने जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए, तो आइए, अगर पीडीएफ को आपको चाहिए हो तो पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। पिछली कुछ क्लासों का अपडेट अपलोड नहीं कर पाए, आज वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आज आपके सारे जो भी पीडीएफ है वो अपलोड हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जो है कंटिन्यू करते हैं। आज आगे बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन को एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है मेरे भाई, और इसका आपको आंसर जरूर बताना है। ठीक है, आप लोग कॉपी में सॉल्व करते रहा करो। ठीक है भाई, चलो चलो भाई, बताओ क्या है। प्रथम 7 परीक्षाओं, देखो जरा, प्रथम 7 परीक्षाओं में सुमित्रा को औसतन 56 अंक मिलते हैं। औसतन कितने? उसको 56 अंक मिलते हैं। तो आपको कल ये औसत वाला कराया गया था कि अगर हमें टोटल पता करना हो तो हम औसत के साथ क्या कर देंगे? औसत के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी हमें सब्जेक्ट दिए हैं, जितने भी हमें टोटल दिया है। 7 सब्जेक्ट दिया है तो हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मिल जाता है। बात आप समझ गए? चलिए, तो 7 परीक्षाओं में 56% अंक मिलते हैं उसे। 7 परीक्षाओं में कितने अंक मिलते हैं उसे? 56% मिलते हैं। अगर हम देखें तो टोटल कितने हुए? 7 छंग 42 का 2, है ना, 7 पना 35, 35 और 4 हमारे पास कितना हो जाएगा? 39%। 392% मान लीजिए उसको मिले। ठीक है, 7 पना 35, 7 छंग 42। ठीक है, चलिए, तो 56% अंक मिले उसे 7 सब्जेक्ट में। उसके बाद बोला कि 8 परीक्षाओं में, तो 8 परीक्षाओं में औसतन 60%, 8 परीक्षाओं में औसतन 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे 8वीं परीक्षा में कितने अंक लाने होंगे? यानी कहने का मतलब, आप अगर अपने से रिलेट करो तो अगर आप 7 परीक्षाओं में आप अगर 56% अंक लेके आ रहे हो, फिर अगर आपको 8 परीक्षाएं देनी है और आपको कितने परसेंट लेके आने? 60%, तो आप 8वें वाले में कितने लेके आओगे? है ना, क्योंकि 8 परीक्षाओं में औसतन 60% अगर नंबर आपको बनाने तो 8वें में कितने लेके आओगे? तो भाई देखो, 8 परीक्षाओं में हमें औसतन 60% नंबर बनाने हैं, तो हमारे पास 480, है ना, 8 से 48 यानी 480% हमारे होने चाहिए। तो एक चीज आप यहां से ये पता कर सकते हो कि भाई ये 7 का है और ये हमें 8 का है। तो एक काम हम ना कर दें कि भाई 480 में से हम 392 को घटा दें। 480% में से 392 को घटा के दें, 10 में से 2 जाएगा, 8 आएगा। इधर आपके पास कितना बचेगा? इधर बचेगा 7, है ना। अगर 47 में से आप इतना माइनस करते हो 39, तो आपके कितना बचता है? 9 बचता है क्या? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको पूरे नहीं दिख रहे हैं भाई, ऑप्शन आपके यहाँ पे पूरे नहीं दिख रहे हैं। 1 मिनट, ऑप्शन भाई पूरे दिखो। 1 सेकंड, ऑप्शन आपको पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता है, थोड़ा सा इसको छोटा करके ऊपर कर देता है, ताकि आपको यहाँ पे आंसर तो दिखे ही। ठीक है, चलिए, तो आप इसको माइनस करोगे, इधर 1 हासिल लोगे, इधर बचेगा आपके पास 7, 1 हासिल लोगे 17, 17 में से 9 जाएगा तो आपके पास बचेगा 8, यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है, तो 88% आपको उस 8वें सब्जेक्ट में जो है लाने होंगे। कितने लाने होंगे? 88% जो है आपको उस 8वें सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे। ये आपका है भाई। आप 7 में से टोटल 56% लेके आ रहे हो, यानी कि आप कितने लेके आ रहे हो? 392 लेके आ रहे हो। फिर अगर आपको 8 सब्जेक्ट हो जाए और आपको 60% लेके आना रहे, औसतन 60%, औसत है 8, है ना, औसत कितना है? 60 है। तो हमें टोटल कितना लेके आना पड़ेगा भाई? टोटल भाई लेके आना पड़ेगा हमें कितना? 480 लेके आना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है? दोनों के बीच में अंतर 88 का, 88 का।
तो हम 88 ऐड 88% हम 8वीं सब्जेक्ट में हमें 88 लाने पड़ेंगे। हो गया हमारा काम, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये क्वेश्चन क्यों बीच से भाग गया, एक सेकेंड। 21 था, ये 22 है। चलो आ जाओ 22 पढ़ो। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल। यहां से देखो अब हमारा थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, इसे हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। चलो टाइप हमारा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, हम इसे देखेंगे कि भाई हमारे पास टाइप नंबर है ये। पीछे कितने टाइप हो चुके हैं, टाइप पीछे 5 हो चुके थे क्या, तो ये टाइप नंबर आपका 6 होगा, है ना। अगर आपके टाइप नंबर 5 हम पीछे पढ़ चुके हैं तो ये होगा हमारे पास टाइप नंबर 6, ठीक है। टाइप नंबर ये हमारे पास 6 होगा। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में होने क्या वाला है, ठीक है। आ जाओ, ऑप्शन है आपके पास सभी। चलिए टाइप नंबर 6 है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल हो तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास वेन डायग्राम मेथड यानी कि वेन आरेख वाला मेथड, एक होता है हमारे पास शॉर्ट। हम दोनों देखेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट मेथड से करना है। तो पहले हम वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं ताकि आपको वो भी पता रहे, क्योंकि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं तो ठीक है, कई बार 3 हो जाएंगे 4 हो जाएंगे तो फिर हमें दिक्कत होगी, तो हम उन क्वेश्चन को तो वेन डायग्राम से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी देखेंगे और शॉर्ट मेथड से भी देखेंगे, दोनों से हम इनको देखेंगे। तो आइए हम वेन डायग्राम से अगर देखें तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट इन्होंने बोला है, हिंदी बोला और सफल तथा 45 छात्र संस्कृत में, यानी इन्होंने 2 सब्जेक्ट बोले हैं। तो हमें 2 यहाँ पे क्या चाहिए, हमें 2 गोले चाहिए। हमने एक गोला ये बनाया, ठीक है भाई। चलो एक हमारे पास ये हो गया है, रेट। उसके बाद एक हम इसको कॉपी करते हैं, एक हम यहाँ पे कर देते हैं ऐसे, ये हमारे पास 2 हो गए और इसका फ्रेम हम कर देते हैं ग्रीन। आ जाओ, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखो भाई ये 2 आपके पास, अगर हम बोल दें, अगर हम कह दें भाई हमने 2 वेन डायग्राम, ध्यान से समझना इसको, हिंदी है और संस्कृत है। अगर हम इसे बोल दें कि ये हिंदी है, ये जो डायग्राम है ये हिंदी का है और ये किसका है, ये हमारे पास संस्कृत का, ठीक है। बात आप समझ गए। तो इन्होंने क्या बोला है, हिंदी में जो है 60% छात्र, है ना, हिंदी में कितने 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं। यानी हिंदी में कितने परसेंट छात्र, हिंदी में अगर बात करें तो 60% छात्र इनके सफल होते हैं। 45% छात्र जो है वो संस्कृत में सफल होते हैं। कितने, 45%। इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखो जरा, यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, 25% छात्र ये ऐसे हैं जो दोनों विषय में सफल होते हैं। तो एक चीज बताओ जरा, 25% छात्र जो दोनों विषय में हैं, तो देखो दोनों कहाँ पे, दोनों जो डायग्राम है कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे बच्चे आएंगे जो दोनों में पास हो रहे हैं। तो कौन हो रहे हैं दोनों में पास, 25%। कितने, 25% जो है ये दोनों में पास हो रहे हैं। इतनी बात आप समझ गए, 25 है ना। इनको थोड़ा सा शेप को थोड़ा सा दूर करते हैं ताकि हम लोग सही से थोड़ा सा जगह कर लेते हैं। आ जाओ, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 25%। अब देखो जरा, आप एक चीज बताओ, ये 25% दोनों में है, किसमें है, 25% ये दोनों में है। तो अगर हम देखें तो देखो 60% हिंदी के अंदर होने चाहिए। ध्यान से समझना, बोला क्या इन्होंने, हिंदी में कितने परसेंट बच्चे पास होते हैं, 60% बच्चे पास होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 25% तो हिंदी में ऑलरेडी है। भाई ये दोनों में है ना, ये हिंदी में भी काउंट होंगे, संस्कृत में भी काउंट होंगे। अगर हम पहले हिंदी वाला डायग्राम कंप्लीट करें तो 25% यहाँ पे ऑलरेडी है। तो 60 में से अगर हम 25 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, हमारे पास यहाँ पे बचेगा 5 और इधर हमारे पास 5 में से 2 जाएगा 3, 35। यानी यहाँ पे कितने बच्चे बचे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचे 35%। बताओ जरा, इतनी बात आपको समझ में आई, 35%। अब अगर हम संस्कृत वाले डायग्राम की बात करें तो इसमें 45% छात्र हैं, जिसमें से 25% ऑलरेडी हैं यहाँ पे। तो उसमें से हम घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 20। यानी कि यहाँ पे कितने आएंगे, 20% आएंगे।
इतनी बात आप समझ गए। इस तरीके से हमें करना है। हमें जितने भी सब्जेक्ट है हम डायग्राम बनाएंगे। अब देखो हिंदी में 60% बोला, 35 प्लस 25 कितना होता है 60, हिंदी में 60 है। संस्कृत में 45 बोला तो 25 प्लस का 20 कितने 45। इतनी बात समझ गए। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र जो हैं वो असफल हुए, हमें यह बताना है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र जो हैं असफल हुए। अगर हम इन सबको जोड़ दें, ये पास वाले हैं, इन सबको जोड़ देते हैं, आ जाओ। अगर हम इन सबको जोड़ दें कि 35% प्लस का 25% प्लस का 20%, तो बताओ जरा कितना होगा यहां से। 5 2 5 5 10 है ना यहाँ पे, सॉरी 5 5 10 0 हो जाएगा, 2 2 4 4 और 3 7 7 और 1 हो जाएगा 80%। तो ये जो 80% आए हैं ये कौन है, ये सफल यानी कि उत्तीर्ण है ना, सफल वाले छात्र हैं। 80% सफल है, हमसे बोला है तो कितने प्रतिशत छात्र असफल होंगे। तो हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज में सारा खेल 100% का होता है। तो अगर ये भाई अगर हम माने कि 100% है सभी, तो अगर ये 80% पास हो गए यानी सफल हो गए, तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे 20%। तो आप आराम से बता दोगे कि जो 20% बालक हैं वो असफल हो गए, कितने 20%। ये डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से। अब हम क्या है, आप इनको मत जोड़ने लगना का 60 और 45 जोड़ दो। अगर आप 60 और 45 जोड़ोगे ना तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 कितना हो जाएगा, 6 4 10 105 हो जाएगा। ये 105 हो जाएगा। 105 क्यों हो गया, क्योंकि आपने ये 25 जोड़ दिए हैं। तो इसमें से अगर आप 25 घटा दो, 5 में 5 गए 0, अगर 10 में 2 गए 8, तो आपके पास क्या 80% लेने हैं आपको। इनको नहीं जोड़ना है, जो आपने अब डायग्राम बनाया ना इन्हें फिर हमें जोड़ना है भाई। ठीक है, बात आप समझ गए ना। क्योंकि 60% मिला के हैं, 60% हिंदी में पास है, तो 35 और 25 60 हुए, है ना। क्योंकि 25% छात्र ऐसे हैं जो दोनों जगह हैं, जो दोनों जगह पे, हिंदी पे भी हैं संस्कृत पे भी हैं, इसीलिए हमने उनको 20 में पढ़ा। ये डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, बात आप समझ गए। अब देखो हम लोग इसका अगर शॉर्ट तरीका देखें, तो देखो आपको शॉर्ट तरीका यहां पे अगर आपको देखें, एक पेज ले लेते हैं, आ जाओ। शॉर्ट तरीका, हमारे पास दो सब्जेक्ट है, हमारे पास हिंदी है और हमारे पास संस्कृत है। हिंदी में कितने परसेंट बालक थे, 60%, और इसमें कितने थे 45%। बात आप समझ गए। इतनी सी बात आपको समझ में आई क्या, है ना। देखो जरा, हिंदी में 60% थे और हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, संस्कृत में हमारे पास 45%। संस्कृत में हमारे पास कितने हैं भाई, संस्कृत में हमारे पास 45%। इतनी बात आपको समझ में आई, चलो ठीक है। उसके बाद जो 25% छात्र हैं ये दोनों तरफ है। 25% छात्र जो है ये हिंदी प्लस संस्कृत दोनों में है। ये शॉर्ट तरीका है, इसका आप नोट कर लेना कि भाई ये हमारा जो है इसका शॉर्ट तरीका है, ये शॉर्टकट है। ठीक है, हम ज्यादातर क्वेश्चन में इसी को करेंगे। अब देखो जरा, तो यहाँ पे क्या हुआ, हिंदी में 60 है और संस्कृत में 45% लोग हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। हम क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे 5 और ये 6 4 10, 105 आया। अब इसके बाद जो हमने इनको जोड़ा, तो इसके बाद जो असफल छात्र हैं, जो दोनों जगह पे मिक्स है ना, जो हमारे क्या 25% छात्र जो दोनों विषयों में सफल है, जो कॉमन वाले छात्र होते हैं, हम इनको इनमें से घटा देते हैं। और घटाएंगे सिर्फ एक बार, 2 बार मत घटा देना, हम सिर्फ यहाँ पे एक बार ही घटाते हैं 25%। तो 5 और 5 10 0, 10 में से 2 गया आपके पास 8, 80%। तो बताओ ये भी पास वाले हैं यानी सफल वाले, ये भी पास वाले। ठीक है, ये सब कुछ अगर पास वाले हैं तो आंसर भी तो हमारा पास में आएगा। तो ये तो 80% पास वाले आए ना। हमने माना कि भाई 100% छात्र होंगे, 100% छात्र में से 80% छात्र अगर पास हो गए तो 20% जो छात्र हैं वो फेल होंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20%। ये इसका शॉर्ट तरीका है। हमें क्या करना होता है, जो हमें क्या है दिए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, उनको हम जोड़ेंगे और जो कॉमन छात्र हैं उनको हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे जो पास वाले रहेंगे तो हमारे पास पास आएगा, फेल वाले रहेंगे तो आंसर फेल में आएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। और परसेंटेज है तो सब कुछ हम लोग 100% पे कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं अगर हम लोग, तो आ जाओ। एक परीक्षा में इतिहास में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए, हिंदी में, है ना, यहाँ पे हिंदी कर लेना, हिंद लिखा हुआ है। हिंदी में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों
विषयों में उत्तीर्ण हुए। यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, है ना। क्यों गलत करेंगे, देखो वो लोग करेंगे क्या, ऐसे करेंगे, बोलेंगे कि भाई हमारे पास हिस्ट्री है और हमारे पास हिस्ट्री में हमारे पास 45 है, हम 45 करते हैं। हिंदी में हमारे पास 60%, हम इनको करते हैं, इनको जोड़ते हैं 5, 105% आया हमारे पास। उसके बाद हम इस 8% को इसमें घटा देते हैं, 8% को हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 उधर गए 3 इधर गए, 97%। हो गया गड़बड़, हो गया गड़बड़। क्यों गड़बड़ हुआ, देखो जरा, हमें ऐसे नहीं करना था, हमें ये 8 को नहीं घटाना। देखो जरा हमारे पास ये गड़बड़ क्यों हुआ है, इसे भी समझते हैं, हमने इसे गड़बड़ क्यों बोला। आ जाओ, देखो सबसे पहली बात आपको यह समझना है, हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, एक है हमारे पास हिस्ट्री, ठीक है, एक है हमारे पास हिंदी। बात को समझना, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। 45% जो छात्र हैं ये क्या हुए हैं, पास हुए हैं। बात को समझना। और हिंदी में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। हिंदी में कितने, हिंदी में जो है वो 60%, सॉरी, हिंदी में कितने छात्र, 60% छात्र जो हैं ये पास हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, यदि विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, 8% विद्यार्थी जो है वो दोनों विषय में फेल हैं, क्या है, अनुत्तीर्ण है, फेल हैं। बात आप समझ गए। तो ये जो 8% है ना, ये 8% ये फेल वालों का है। ये जो 8% अगर हम बात करें, इसे 8% बोले तो 8% किसका है, फेल वालों का है। जो दोनों विषयों में फेल हैं, ये अनुत्तीर्ण है, इसे हमें पकड़ना था, हमें 8 को नहीं घटाना था। 8 अनुत्तीर्ण है। शॉर्ट ट्रिक जो है हमारी वो काम कब करती है, जब ये सभी सेम रहे। हम सेम वालों को ही घटा सकते हैं। जैसे पीछे क्वेश्चन में था, ये पास थे और ये जो 25% थे ना, देखो जरा यहाँ पे 60% छात्र सफल थे, 45% छात्र सफल थे और ये 25% छात्र भी सफल थे, यानी सभी पास होने वाले छात्र थे, फेल वाले नहीं थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला कि ये 45% छात्र उत्तीर्ण है, 60% उत्तीर्ण है, लेकिन दोनों विषयों में 8% छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण है, फेल है। तो भाई देखो, बात अगर हम करें तो छात्र तो हमारे पास 100% ही होते हैं, इसमें से 8% जो है वो फेल है, यानी दोनों विषयों में कितने छात्र जो पास है, 92% छात्र हैं जो दोनों विषय में पास है। भाई दोनों विषय में फेल कितने हैं, 8%। हम 100% से अगर कैलकुलेट करें तो 92% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में पास है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम इसमें से इनको तो पहले जोड़ेंगे, तो हमारे पास कितना आया, 105 आया, 105% जो कि पास है, ठीक है। और अगर इसके क्वेश्चन के हिसाब से देखें, अगर 8% विद्यार्थी दोनों में फेल है ना, तो 100 में से अगर 8% फेल है तो 92% विद्यार्थी दोनों में पास होंगे। ये हमें अपने से दिमाग लगाना है। तो 92% ये हो गए जो पास हैं। अगर हमने 5 में से 2 माइनस किया, 3 बचा, 10 में से 9 गए 1, 13%। कितना आया, 13%। और ये सब पास वाले हैं तो आंसर भी हमारा 13% पास आया। तो क्या हुआ, प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। और हमसे अच्छी बात यह कि वो उत्तीर्ण पूछा है, तो हम सीधे से बोल देंगे कि 13% छात्र हैं जो उत्तीर्ण है। बात आप समझ गए, ठीक है। बताओ भाई, और अगर हमसे बोलता कि दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं, तो 13% पास आया था, तो हम 100 में से 13 घटा देते, यानी कि 97% जो होते वो अनुत्तीर्ण होते। बात कोई नहीं थी, दिक्कत कोई नहीं थी उसमें, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। शॉर्ट ट्रिक में हमेशा हम जो दिया होगा यूनिट, हमें जैसे पास वाला दिया है तो हम पास वाले से ही घटा सकते हैं, फेल दिया है तो हम फेल से ही घटा सकते हैं, हम पास वालों को फेल से नहीं घटाएंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है, इस बात का ख्याल आपको हमेशा रखना है। जैसे यहाँ पे बोल दिया था 8% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, लेकिन जबकि ऊपर 2 दिए थे वो सभी उत्तीर्ण थे, तो हमें उनको उत्तीर्ण में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8% मतलब कि 100 में से 8 अनुत्तीर्ण है, तो 92% हमारे उत्तीर्ण हुए, इसलिए हमने 92 को यहाँ पे माइनस किया। बात आप समझ गए। तो 92 को जब हमने माइनस किया 105 में, 92 जो है वो दोनों जगह उत्तीर्ण है ना, विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 13% आ गया, ठीक है। बताओ भाई, बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। बताओ, इसी तरीके से जो हमारे पास पीछे था, तो पीछे हमसे पूछा था कि दोनों विषयों में कितने छात्र जो हैं असफल हैं, तो असफल हमने बताया था। इसमें हमसे पूछा उत्तीर्ण है, तो हमने उत्तीर्ण बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन में, एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 20% छात्र जो है वो इंग्लिश में, किसमें, 20% छात्र जो है वो इंग्लिश में जो है क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं। ये आपको बहुत जरूरी है ना, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण पता होना चाहिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। 60% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण है। मैथ में कितने प्रतिशत छात्र जो हैं, मैथ्स में जो है वो 60% छात्र अनुत्तीर्ण है, 60% छात्र फेल है ना। देखो भाई यहाँ पे सीधे सीधे वो 60% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण है ना, मैथ कोई पढ़ता ही नहीं है सही से, और 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अब देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको जोड़ देंगे। हमने अगर इनको जोड़ा तो हमारे पास क्या आया, 6 2 8 80%, यानी कि 80% फेल है दोनों में मिला के। और फिर यहाँ पे क्या बोला है कि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण है, सेम है सब कुछ, ये भी अनुत्तीर्ण है, तो हम इनको तो हटा देंगे क्योंकि ये 2 बार काउंट हो जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे भी अनुत्तीर्ण काउंट हो चुके हैं और यहाँ पे 15% बालक ऐसे हैं जो दोनों जगह पे अनुत्तीर्ण है, तो हमको उनको हटाना पड़ेगा। इसलिए हम 15% को क्या कर देते हैं, इन अनुत्तीर्ण से माइनस कर देते हैं। तो 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 1 जाएगा 6, 65%। तो आपसे क्या पूछा है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए कितने छात्र हैं। देखो 65% अगर फेल हुए हैं, अगर 100% में से 65% छात्र फेल हुए हैं, तो बचे आपके पास कितने भाई, बचे आपके पास 35%, जो कि 35% पास होंगे। ए नंबर 35%, बात आप समझ गए। बाकी हमने अगर हम इसको वेन आरेख से करते तो हम यहाँ पे 2 गोले बनाते ऐसे। मैथ में हमसे बोला था 20% और यहाँ पे बोला था 60%, और बीच में हमारे पास क्या थे 15%, बात आप समझ रहे, 15%। तो देखो मैथ में हमें 20 रखने, मैथ के गोले में हमें 20 आदमी रखने हैं, जबकि 15 जो है वो पहले से हैं। तो 20 में से 15 पहले से हैं तो 5, तभी तो ये मैथ का जो गोला अगर हमने माना, सॉरी इंग्लिश का माना हमने इसको, तो 15 5 20 तो हुए, 20 ही बोला है इंग्लिश में 20, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 60 करने हैं, जो मैथ का गोला है इसमें 60 करने हैं, तो 15 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 60 में से जब आप 15 घटाओगे, 60 में से 10 जाएगा आपके पास, 50 में से 5 गया 45, बात आप समझ गए। तो अब जब अगर इनको आप जोड़ोगे तो आपके पास 65 ही तो आएगा, 65 ही तो आएगा। जोड़ दो जरा, 45 और आपके पास 5 50 10 60 65 ही तो आया, 65 ही तो आया वेन डायग्राम से। और यहां से होता है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट वालों को पहले जोड़ देते हैं, फिर जो उनमें से कॉमन है हम उनको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ध्यान रहे कि फेल वाले हैं तो फेल वालों को ही हटाएंगे, ठीक है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 24 नंबर में भी आसान है, कर लोगे आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं 25 नंबर। एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में, 32% छात्र इतिहास में और 20% छात्र इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या इतनी थी तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे, यदि परीक्षा में केवल यही 2 विषय शामिल किए गए थे तो। चलो बताओ जरा, अब इनको पढ़ो जरा और इसको आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखा दिए जाते हैं, ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पे। चलिए आ जाओ भाई, ये रहे आपके पास ऑप्शन, ठीक है, आ जाओ। और इसको किनारे कर दिया जाए क्या, चलो आ जाओ। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हमारे पास क्या है, हिंदी है और हमारे पास इतिहास है, यानी कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है जो कि है हमारे पास हिंदी, और एक सब्जेक्ट है जो कि है हमारे पास इतिहास यानी कि हिस्ट्री, ठीक है। चलो हिंदी में क्या है, हिंदी में 48% छात्र क्या 48% छात्र हिंदी में, 32% छात्र इतिहास में और 20% छात्र इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, यानी अनुत्तीर्ण है, कोई बात नहीं। 48% छात्र जो हैं ये भी फेल है, और ये जो 32% छात्र इतिहास में ये भी हमारे फेल है, 32% छात्र भी, ठीक है। तो हम पहले तो इनको जोड़ लेंगे, इनको जब हमने जोड़ा तो 8 2 10 0, 4 3 7 1 8, 80% छात्र फेल है। उसके बाद ये 20% छात्र इन दोनों विषयों में फेल है, 20% छात्र इन दोनों जगह पे हैं और यहाँ पे भी ऑलरेडी ये काउंट हो चुके हैं, तो हम इससे 20% हटाते हैं। तो हमने 20% हटाया, 20% अगर हमने हटाया तो यहाँ पे कितना बचा 60%, यानी फेल कितने हुए 60%।
अब देखो जरा, तो यहाँ पे क्या बोला है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 880 थी। ये तो फेल है ना। अब देखो आपको सीधा सा आपको पता है, अब आपको इतना पता हो गया होगा कि भैया हम 100% मानते हैं। 100% में से अगर 60% फेल है तो पास कितने होंगे, 40%। पास कितने हैं, पास है 40%। और ये पास है ना, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 880 है। परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या ही 880 है, तो ये संख्या है 880। ये कौन है, पास होने वाले, तो पास होने वाले से इनको हम डिवाइड करेंगे तो 40% है, तो 100% क्या, ये जीरो से ये जीरो, 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 2200 हमारे पास टोटल छात्र थे। ऑप्शन नंबर सी, 2200 छात्र थे हमारे पास टोटल। 2200 छात्र टोटल इसलिए क्योंकि यही 2 विषय शामिल किए गए और कोई विषय यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। बात आप समझ गए इतनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे पास। देखो अब यहाँ पे सब जगह ना अनुत्तीर्ण लिख के यहीं पे लिख दिया था ये अनुत्तीर्ण, 25 पर छात्र इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, यानी सभी अनुत्तीर्ण थे। हमें पकड़ना होता है अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण, हमें उतना पकड़ना है बस जो दोनों में है, क्योंकि हमें इतना पता है कि ये जो 20% छात्र हैं ये दोनों जगह है। 20% छात्र जो है ये हमारे दोनों जगह पे आएंगे ना यार। तो 48% में से हम 20 घटाएंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 20 ऑलरेडी बैठा है। फिर 32 है, 32 में से अगर हम 20 घटा देंगे तो 12। अब इन दोनों को जोड़ दो, 10 10 20 और 30 20 50। आपके पास कितना आया, सॉरी है ना, 10 10 20 और 8 2 10 30 आया, ठीक है। 48 है, 48 में आपके पास 20 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे 28 बचेगा ना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कहा कितना हुआ, 20 10 30 40 और 60, वही चीज है, क्योंकि हमें कॉमन हटाने हैं तो हमने हटा दिया, ठीक है बस, है ना। इस बात पे अब ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, नहीं आप लोग फिर डाइवर्ट होने लगोगे। इतने से आपको उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होंगी। इस तरीके के क्वेश्चन आप जब भी देखोगे आप तुरंत कर दोगे, है ना, चुटकियों में कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, जहां हमें वेन डायग्राम से करना होगा वहां आपको वेन डायग्राम ही बताया जाएगा, और जहां हमें अन्य किन्हीं से करना है तो वहां आपको छोटा ही बताया जाएगा। ये आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें, जो आपके लिए फायदेमंद होगा यहाँ पे वही बताया जाएगा, है ना। ज्यादा चीजें अपनी बड़ाई के लिए बहुत अच्छी चीजें कि भैया शॉर्ट मैथ है तो ये कर लो कर लो, ये सब चीजें नहीं, आपके फ्यूचर की बात है, आपको सिखाना है ना भाई। शॉर्ट तरीका होता क्या है, आप बेसिक सीखो ना यार। आप क्या करो, उसका जो उसका जड़ है, भाई कोई घर मजबूत कब हो सकता है, जब उसकी जो नींव है वो मजबूत हो, तभी तो घर मजबूत हो सकता है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप ट्रिक पढ़ रहे हैं, सिर्फ ट्रिक पढ़ रहे हैं तो छोड़ दो पढ़ना, है ना, कोई मतलब नहीं। आप बेस पकड़ो, पहले अपना बेस बनाओ। जब आप देखोगे कि हमने अगर 4 लाइनों में बेसिक समझा है तो आप इस पे इतनी प्रैक्टिस कर डालो, इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि इन 2 लाइनों को खत्म कर दो। आपके पास 1 लाइन ये 1 लाइन ये, 2 लाइन में आंसर हो गई आपके लिए ट्रिक। तो भाई बेसिक पे प्रैक्टिस करो, इन ट्रिक व्रिक में कुछ नहीं रखा है, बात आप समझ रहे हो ना। तो आपको हमें बेसिक जहां पे जो जरूरत है वही बताया जाएगा आपके फायदे के लिए। जहां पे वेन डायग्राम वहां वेन डायग्राम। आ जाओ। एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, हमें ये बताना है। आ जाओ, अब हमें क्या बताना है भाई, देखो जरा आओ। हमारे पास क्या है, कक्षा में जीव विज्ञान की अगर बात करें तो जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान वाले जो छात्र हैं वो हैं 72%, ठीक है। और क्या है कि गणित वाले जो छात्र हैं जिन्होंने गणित का चयन किया है, गणित का चयन करने वाले छात्र कितने हैं, गणित का चयन करने वाले छात्र 44%। टोटल छात्र कितने हो गए, एक बार इनको जोड़ देते हैं, 4 2 6 और 7 4 11, 116%, 116%, ठीक है। अब देखो जरा, अब आगे क्या बोला है कि यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया है, यानी प्रत्येक छात्र ने एक विषय तो लिया है, ठीक है, एक विषय लिया, और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं, यानी सब छात्रों ने एक विषय लिए हैं, लेकिन 40 कुछ ऐसे खुराफाती छात्र हैं जो आपके जैसे हैं, उन्होंने दोनों विषय लिए हो गए। तो अब 40% नहीं है, सॉरी 40 छात्र हैं,
40 छात्र हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हुए हैं। तो एक चीज बताओ, अगर एक एक छात्र लेते तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे हमारा 100% ही होता। ये 16% क्यों हो रहा है? ये भाई देखो, कोई चीज अपने आप पे 100% है, 100% होना चाहिए। ये हमारे पास 16 एक्स्ट्रा आ रहा है, 16% एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 16% एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो 40 जो है ना बदमाश लोग, इन्होंने दोनों विषय ले रखा है, इसलिए 16% एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी कि ये जो 16% है ना, इन 40 की वजह से आ रहा है। तो आप ये बात अब पकड़ लेंगे, उम्मीद है। आप इन लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे हुआ है ना। अब यहाँ पे 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए, परसेंट नहीं दिया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर ये दोनों लेते, एक एक सब्जेक्ट सभी लेते, तो भाई 100% ही होते। लेकिन ये 116% हो रहे हैं, 16% ज्यादा हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन 40 छात्रों ने 2 बार लिया हुआ है एक सब्जेक्ट, ठीक है, दोनों विषय लिए हुए हैं, तो इसीलिए से ये। तो ये 40 अगर इस 16% की वैल्यू है, तो हमें क्या, तो कक्षा में कुल कितने छात्र, हाँ ये 16% की वैल्यू अगर ये 40 छात्र हैं, तो 100% का मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल छात्र आ जाएंगे। तो 8 दुनाई 16, 8 पंच 40, 2 से अगर इसको डिवाइड करें तो 5 दुनाई 10, 0, यानी कि 250। टोटल कितने छात्र हैं? टोटल छात्र हैं 250। बात आप समझ गए क्या? टोटल छात्र कितने हैं? टोटल छात्र हैं 250। ठीक है, बताओ टोटल छात्र हमारे पास कितने हैं? टोटल छात्र हैं हमारे पास 250। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। टोटल छात्र कितने हैं? 250 है, ठीक है। आ जाओ, देखो जरा, अगर जिन्हें कुछ थोड़ा सा भी डाउट है, तो अगर हमने माना कि ये 2 सब्जेक्ट है, तो हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि 16% जो छात्र हैं वो दोनों जगह, हमने यही बोला। तो चलो कोई बात नहीं, 16% यहाँ ले लेते हैं। तो उसके बाद अब जब हम देखें जीव विज्ञान, अगर हम इसको बायो वाला माने ग्राफ और इसको हम मैथ वाला माने, तो बायो में हमें 72 रखने हैं, 16 पहले से है। अगर आप 72 में से 16 घटाते हो, 12 में से 6 में से 1 गया 5, है ना, यानी कि इधर आएंगे आपके पास 56। अगर इधर देखें तो मैथ के 44 है, 44 में से 16 ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 16 को 14 में से 6 गया, आपके पास कितना बचेगा? 8 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, 28। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा? 6 6 12, 12 8 20, 0, और 5 6 2 8 और 2 10, 100% आया। तो इसीलिए क्या है कि ये जो 16% एक्स्ट्रा हो रहा था ना, ये इसीलिए एक्स्ट्रा हो रहा था क्योंकि उन दोनों 40 बच्चों ने 2 बार सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है। तो आप ऐसे इनको क्लियर कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो ग्राफ से, क्योंकि 16% हमने क्या बोला, दोनों जगह लिए हुए, तो हमने इनको बीच में रख दिया, कोई बात नहीं है। उतने ही छात्र हर एक से कम कर दो भाई। हम जीव विज्ञान में 72 होने चाहिए, ये बायो का ग्राफ है, इसके अंदर 72 है, 56 ये 16 है, और इसमें 44 होना चाहिए, तो 28 ये 16 ये 44 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। समझ में आती है, क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। 27 कंटेंट में यहाँ पे आपके पास कोई समझौता नहीं होगी, अपनी तरफ से पूरा बेहतरीन से बेहतरीन जो है पढ़ाने की कोशिश पूरी की जाएगी, ठीक है भाई। चलो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप, है ना, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि नहीं। यहाँ लोग जो है बच्चे जो है पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन आता है और अच्छी चीजें निकल के आती है, ठीक है भाई। चलो तो अब चलो इसकी बात करते हैं। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गाय है जो वो 60% परिवारों के पास है, और जो 30% परिवारों के पास भैंस है। भैंस है जो वो 30% परिवारों के पास है, ठीक है, तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। तो देखो ये क्या दिया है, 5 भैंस हैं, यानी कि अगर इनको जोड़ोगे तो ये 90% आएगा, और 15% के पास दोनों चीजें हैं, तो हम इनमें से 15% को हटा देंगे, तो हमारे पास 10 में से 5 गया, हमारे पास 5 बचा, और यहाँ पे 8 में से 1 गया, 75%, यानी कि हमारे पास कितने आए? 75%। 75% आए कि भाई जिनके पास गाय है या तो फिर भैंस है, बात समझ गए। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है, टोटल परिवारों की संख्या कितनी है? 96 है ना।
यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? तो देखो जरा, अगर हम यहाँ ये जो 75% आया है, इनके पास गाय है ना, गाय है और कुछ लोगों के पास भैंस है। ये वो छात्र हैं जिनके पास मतलब कि ये वो सॉरी परिवार वाले हैं, गांव वाले हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है, गाय है या फिर भैंस है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि यदि परिवारों की टोटल संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई 75% लोग ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं, 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है और 25% ऐसे परिवार है जिनके पास कुछ नहीं है। और आपको इतना पता है टोटल परिवार 96 है, तो अगर 96 परिवारों का हम 25% निकाल दें, 25% का मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है भैया, आप सीधे से अगर ऐसे करना चाहो, परसेंट हटाओ 100 लगा दो, परसेंट हटा दो 100 लगा दो, ऐसे भी करना चाहो आप कर सकते हो। 25 एकम 25, 25 चुके 100। 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 4 दूनी 8 बचा 1 और 4 चुको 16, यानी कि 24 ऐसे परिवार हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। टोटल परिवार हमारे पास 96 है, बात आप समझ रहे हो। टोटल परिवार हमारे पास 96 थे, जिनमें से 75% ऐसे परिवार है जिनके पास गाय या भैंस कुछ ना कुछ है, लेकिन 25% ऐसे हैं परिवार जिनके पास कुछ नहीं है। तो भाई 96 ही परिवार हैं और उनमें से 25% ऐसे जिनके पास कुछ नहीं है, तो 96 का ही तो 25% निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने लोग परिवार ऐसे जिनके पास कुछ नहीं है। तो 96 का 25% हमने निकाल दिया। आप चाहो तो 96 का 25% निकालना था, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती, डायरेक्ट 4 से आप भाग दे दो, 4 दूना 8, 4 चौको 16, डायरेक्ट आ जाता 24। ठीक है, कोई ये अपनी अपनी प्रैक्टिस की बात है, अपने अपने दिमाग की बात है। ठीक है, ये चीजें सिखाई नहीं जाती, अपने से आती है। ठीक है भाई, चलो तो ये बात आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। 90% परिवार थे जिनके पास गाय या भैंसे थी, लेकिन 15% ऐसे थे जिनके पास दोनों है ना, गाय भैंस दोनों है, इसलिए हमने 15% को हटाया। क्या किया, 15% को हमने हटाया, क्योंकि वो कॉमन है, 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए उनको हटाओ यहां से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 24, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए आगे 28 नंबर, 28 नंबर पे देखते हैं भाई। 28 नंबर, 28 28 28। चलो ऑप्शन, कल तो पीडीएफ बड़ा करना पड़ रहा था, आज पीडीएफ को छोटा करना पड़ रहा है। क्या है ना, देखो ये थोड़ा सा दिख रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। जिन्हें नहीं दिख रहा ओ थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना, शायद वीडियो में 1080 तक का ऑप्शन आता होगा। तो अगर नहीं दिखे क्वेश्चन तो थोड़ी देर के लिए, जब तक नहीं दिख रहा तब तक के लिए 480 कर लिया करो, 720 कर लिया करो, फिर जब क्लियर हो जाए चीजें तो, क्योंकि क्वेश्चन ये काफी लंबा है, इसको एडजस्ट करने के लिए छोटा करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं, चलिए आगे, इतना आप समझदार हैं, आगे बात करते हैं। एक परिवार में 50% छात्र गणित में पास हुए, एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में पास हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 40% छात्र हिंदी में पास हुए, यदि 15% छात्र गणित व अंग्रेजी में पास हुए, 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में पास हुए, व 25% छात्र हिंदी व गणित में पास हुए, यदि 10% छात्र तीनों विषयों में पास हुए, तो तीनों विषयों में फेल हुए छात्रों की संख्या क्या है? ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसे देखते हैं, इसे थोड़ा सा सीरियसली देखो। आ जाओ, इसे अब ग्राफ से करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। इस क्वेश्चन को अगर हम ग्राफ से करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आइए ग्राफ से पहले एक बार करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलो एक ये हमारे पास हो गया। ठीक है, कितने ग्राफ बनाने पड़ेंगे? गणित है, अंग्रेजी है और क्या है, हिंदी है, 3 विषय है ना, तो 3 ग्राफ बनाने पड़ेंगे। यानी कि हमें 3 ग्राफ बनाने, एक हमारे पास 2 तो ये हो गए, कोई बात नहीं। तीसरा कहाँ भाग जा रहा है, इधर आ जाओ, तीसरा हमारे पास ये हो गया। ठीक है, चलो ये 3 हमारे पास हो गए। इसको देखें, इसको हम लोग कर देते हैं, सॉरी इसका हम लोग कुछ कलर कर देते हैं, रेड कर देते हैं। इसको भी हम लोग कोई कलर दे देते हैं भाई, इसको ये दे देते हैं। ठीक है, मतलब ये तीनों आपको दिख रहा है। अब बात समझना, अब हम इनका नाम दे देते हैं कुछ भी। इनका नाम मतलब कि अगर हम इसको मैथ बोल दें, इसको हमने गणित बोल दिया, ये गणित का है ना, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद क्या है, अंग्रेजी, हम इसको इंग्लिश बोल देते हैं, हमने इसको इंग्लिश बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हिंदी है, हमने इसको हिंदी बोल दिया। बात को समझना, ठीक है। इनमें आपको 1% की कोई भी दिक्कत नहीं होगी ग्राफ बनाने में। अब यहां से शुरू होता है,
एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में पास हुए, 50% छात्र किस में पास हुए, गणित में। यानी यहाँ पे हमें कितने छात्र रखने, 50% छात्र। ठीक है, देखो 55% छात्र अंग्रेजी में, अंग्रेजी में कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं, 55% छात्र। 40% छात्र हिंदी में पास हुए, हिंदी में कितने, 40%। ठीक है, कोई बात नहीं है, हिंदी में जो पास हुए हैं वो पास हुए हैं 40%, है ना, कोई बात नहीं, आ जाओ, हिंदी में पास हुए 40%। चलिए भाई, ये तो इनकी वैल्यू हो गई 55%, ये 50%। आ जाओ, अब देखते हैं आगे। 15% छात्र गणित व अंग्रेजी में पास हुए हैं। गणित और अंग्रेजी में कितने छात्र पास हुए हैं, 15%। 15% जो छात्र हैं ये कहाँ में पास हुए हैं, मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं। बात आप समझ गए। उसके बाद देखो 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में पास हुए हैं। 20% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी में पास हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25% छात्र हिंदी व गणित में पास हुए हैं। 25% हिंदी और मैथ में पास हुए, कोई बात नहीं है। उसके बाद 10% छात्र तीनों विषय में पास हुए हैं। देखो इनको थोड़ा अलग लिखते हैं, ये अलग टाइप के हैं, है ना। ये किसमें, तीनों विषय में, मैथ में भी हैं, हिंदी में भी हैं, और क्या था, इतिहास है, क्या है, सॉरी, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन तीनों में। अब देखो जरा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप करेंगे क्या, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप सबसे पहले उनको भरेंगे जो तीनों में कॉमन है, सबसे पहले। तो आप बताओ जरा, इनमें तीनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले बताओ। 10, जो कि मैथ, 10% ऐसे छात्र हैं जो कि तीनों विषयों में क्या है, कॉमन है ना। आपको दिख रहा होगा तीनों विषयों में क्या है, कॉमन है। तीनों विषयों में कॉमन का मतलब मैथ में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। तो अब बताओ जरा, यहाँ पे कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे तीनों गोले मिल रहे हैं, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे तीनों सर्कल मिल रहे हैं। तो आप बताओगे कि सर यहाँ से ये हरी वाली लाइन भी गुजर रही है, यहाँ से ये थोड़ा ऑरेंज वाली भी, जो भी नारंगी है, ये ऑरेंज, तीनों यहाँ से गुजर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, ये जो एरिया है यहाँ पे ये 10% हम भर देंगे। बताओ 10% हम यही तो भरेंगे ना, क्योंकि ये तीनों का कॉमन एरिया है। इसको देखेंगे तो ये सिर्फ इनका दोनों का है, अगर हम इनको देखें ये दो का, ये दो का, यहाँ पे ये तीनों है, तो 10% हमने भर दिया, कोई बात नहीं। अब देखो जरा, 10% तीनों में है। अब बात को समझो कि हम क्या करेंगे, जो 15% है ये मैथ और इंग्लिश में है, 15% मैथ और इंग्लिश में है, लेकिन 15% हम नहीं भरेंगे, 15 में से इस 10 को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये तीनों में है, ये तीनों में कॉमन है, जबकि ये दो में है, मैथ और इंग्लिश में है। मैथ और इंग्लिश में कॉमन 15 है, लेकिन तीनों में बात करें तो तीनों में कॉमन 10 है। बात आप समझ रहे हैं। तो 15 में से जब हम 10 घटाएंगे तो हमारे पास कहा, मैथ और इंग्लिश, मैथ ये है, इंग्लिश ये, यानी कि इस वाले गोले पे कितना आएगा, 5 आएगा, 5%। बताओ जरा कितना आएगा, 5% आएगा। बात को समझना। फिर ये 20% है इंग्लिश और हिंदी में, तो 20% ना करके हम 10 करेंगे, क्योंकि तीनों में कॉमन है ये जो 10 हमने भर रखा है। इसलिए हम क्या करेंगे, 20 में से 10 घटाएंगे तो इंग्लिश और हिंदी वाले गोला जो ये दोनों हैं, यहाँ पे आएगा हमारा 10%। ठीक है, फिर 25% हिंदी और मैथ में है, तो इसको भी हम माइनस करेंगे इस 10 में से, तो 25 में से 10 गया 15, तो हिंदी, और ये हिंदी है, ये मैथ, यानी यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 15%। बताओ इतनी बात आप समझ गए क्या, इतनी बात आप समझ गए। चलो कोई बात नहीं, समझ गए। तीनों में कॉमन थे 10, और मैथ और इंग्लिश की अगर हम बात करें, देखो जरा, अगर हम मैथ और इंग्लिश की बात करें तो हमारे पास 15 कॉमन है। अब देखो जरा, है ना, तो हाइलाइटर कौन सा है भाई, 1 मिनट, जाने दो, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही देख लो, है ना, आप समझदार हैं। आइए देखिए, आपको अगर बताया जाए मैथ और इंग्लिश में, देखो 15 थे, तो अगर हम मैथ, ये इंग्लिश ही है, अगर हम मैथ वाले गोले की बात करें ऐसे, ठीक है, मैथ वाला गोला हुआ ये, मैथ और इंग्लिश, है ना, सॉरी, ये मैथ है और ये इंग्लिश है,
मैथ और इंग्लिश वाले गोले की अगर हम बात करें, ध्यान से देखो, मैथ और इंग्लिश का गोला कौन सा है ना, थोड़ा सा चलो कलर ही कर देते हैं। ये है हमारे पास मैथ वाला, थोड़ा अलग कलर लेते हैं, आप समझना है ना, आपके लिए कौन सा कलर लिया जाए, व्हाइट ही रखे रहते हैं। चलिए, ये मैथ वाला गोला है जो कि ऐसे आके ऐसे गुजर गया, ठीक है। इंग्लिश वाला गोला ये है जो कि ऐसे आके ऐसे गुजर गया। तो अब बताओ जरा, मैथ और इंग्लिश में कितने कॉमन है? 15% कॉमन है। और देखो, हमने ये इंग्लिश वाला गोला ऐसे गुजारा, ये मैथ वाला गोला ऐसे गुजारा, तो मैथ और इंग्लिश में कितने कॉमन है? 15 कॉमन है। इसीलिए 10 में से माइनस करवाया गया था, क्योंकि 10 ऑलरेडी आप भर चुके हो, 10 तीनों में आप ऑलरेडी भर चुके हो, इसलिए आपको 10 घटा के भरना पड़ेगा। तो ये बात आपको, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि मैथ और इंग्लिश में 15 है, ठीक है। चलो इनको हटाते हैं, इन लाइन को, आ जाओ आगे। उसके बाद अगर इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो इंग्लिश का गोला ये है, और हिंदी की बात करें तो हिंदी का गोला ये है। हिंदी और इंग्लिश में कितने थे? 20। तो ये देखो, इंग्लिश का हमारा ये गोला आया है, हिंदी का हमारा ये गोला आया है, इन दोनों के बीच में कितने हैं? 20 है ना, 20 है कि नहीं है? बताओ जरा, हिंदी और इंग्लिश वाले में कितने हैं? 20 है, ठीक है, कोई बात नहीं सर। चलो, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए बस, आ जाओ। अब अगर बात करें हिंदी और मैथ, हिंदी और मैथ की बात करें तो देखो, हिंदी कहाँ पे है? हिंदी का गोला ये है, हिंदी का गोला यही है ना, ये हिंदी का गोला है। अगर हम मैथ के गोले की बात करें तो मैथ का गोला ये है, ये ऐसे आया हुआ है। तो हिंदी का गोला ये आया, मैथ का गोला ये आया, तो इनके बीच में कितने हैं? 15, 10, 25, और बोला भी तो था हमसे 25। तो बोलो क्या दिक्कत है? इसीलिए हमने 10 को घटा के भरा, क्योंकि 10 ऑलरेडी तीनों में काउंट हो जाएगा, ठीक है, बात आप समझ रहे हो ना। इसीलिए हमने 10 ऑलरेडी कम भर के रखा। तो उम्मीद है आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ, अब चलते हैं अपने मेन उसमें, आ जाओ। तो गणित में हमें कितने भरने थे? गणित में 50% छात्र थे। तो अगर हम गणित वाले गोले को यहां से देखें, ये मैथ वाला गोला है, ये मैथ वाला सर्कल है। मैथ वाले सर्कल में कितने हो चुके हैं? 15, 5, 20 और 10, 30 हो चुके हैं। 50 में से 30 हो चुके हैं, बचे हमारे पास 20%। चलो, ये बात आपकी क्लियर हुई? सॉरी, है ना, थोड़ा ये सर्कल दिखाने के बाद इसको हटा देते हैं। तो ये आपने देख लिया कि ये मैथ वाले के अंदर थे, है ना। गणित में हमें कितने भरने थे? गणित में हमें 50 भरने थे, जिसमें से गणित के अंदर 5 है, 10 है, 15 है, बचा है हमारे पास 20। इतनी बात आप समझ गए। इंग्लिश में हमें 55 भरने हैं। तो अगर इंग्लिश वाला गोला देखें तो इंग्लिश वाले गोले के अंदर 55 होने चाहिए। तो 10, 10, 20, 5, 25 है हमारे पास। तो कितने बचे हैं भाई? 25 है, तो हमारे पास 30 बचे, है ना। ओ सॉरी, लिखेंगे बाद में, पहले गोला हटा देते हैं। तो हमारे पास कितने बचे? 30% और बचे यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, अब अगर हिंदी वाले की बात करें तो हिंदी में हमें 40, थोड़ा सा टाइम लग रहा है समझाने के लिए, है ना। आप समझ जाओगे, बेहतर कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ, अब देखें अगर हम यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई 40 था हिंदी में, तो हिंदी में हमें 40 भरना है, जबकि हिंदी वाला गोला हमारा ये पूरा है। हिंदी वाले गोले में कितने हैं? 10, 10, 20, 30, 5, 35, 35 है, हमें भरना 40 है। तो हिंदी वाले के लिए तो भाई 5 ही बचे, बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सभी जो हमने भर रखे हैं, ये कौन थे? ये पास होने वाले थे, क्योंकि देखो गणित में 55% छात्र अंग्रेजी में, है ना, अंग्रेजी में 55%, 40% छात्र हिंदी में पास हुए, 15% छात्र गणित व अंग्रेजी में पास हुए, 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में पास हुए, ये सभी पास थे। तो तीनों विषयों में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो आप इन सभी को जोड़ दो, तो ये पास वाले मिलेंगे, क्योंकि ये सभी पास वाले हैं। तो जोड़ो जरा, तो आप जोड़ोगे 30, 20, 50, 50 और 5, 55, ठीक है, 55 और ये 20 हुए, 10, 10, 20, 55 और 20, 75, 75 और 5, 80, 80 और 10, 90, 5, 95, कितना? 95% छात्र ऐसे हैं जो पास हुए हैं। 100% में से 95% पास हुए हैं, तो 5% ही तो फेल हो गए। कितने? 5% ही तो फेल होंगे। बात आपको समझ में आई? तो इन क्वेश्चन को आप ग्राफ से कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि जो कॉमन है उनको हमें पहले भर देना है, फिर उसके बाद भी हमें उनको घटा के भरना है। आप चाहते
तो आप ऐसे भी कर सकते थे मेरे भाई कि आपने देखा यहाँ पे कि मैथ और इंग्लिश जो 15 था, 15 में से 10 कॉमन थे, तो हमारे पास बचा कितना, 5 बचा, प्लस 20 था, 20 में से 10 और ऑलरेडी कॉमन है तो 10, 25 था, 25 में से तीनों कॉमन वाला ऑलरेडी घटाएंगे 15, और ये 10 कॉमन वाला तो हम जोड़ देंगे बाद में 10। ठीक है, बताओ। तो अब आपके पास समस्या ये फंसती है, ग्राफ हमें ये इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि हम ये नहीं कंफर्म कर पाते हैं कि मैथ वाले गोले में हमने कितने भर दिए। ऐसे आप क्या बता पाओगे हम मैथ में कितने भर दिए? इसलिए इस क्वेश्चन का हमारी तरफ से आपके लिए यही सलाह है कि आप ग्राफ से ही करें। देखो, जब आप एक बार ग्राफ बनाओगे ना, इस क्वेश्चन को आप मुश्किल से 3 बार कर लेना, मुश्किल से 3 बार कर लोगे आप, इसके बढ़िया से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे में भले दिक्कत हो लेकिन इसमें नहीं होगी। हमें सीधे से पता है जो तीनों कॉमन है हम उल्टा भरेंगे, जो तीनों कॉमन है पहले बीच में भर देंगे उसको, फिर देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है। 15, 15 में से हम 10 ऑलरेडी भर चुके हैं, क्योंकि मैथ इंग्लिश यहाँ पे भी है, मैथ इंग्लिश यहाँ पे भी है, हम 10 ऑलरेडी भर चुके हैं तो सिर्फ 5 भरेंगे, है ना। इस तरीके से हमें भरना है। फिर देखेंगे मेन मुद्दे की बात, हमें गणित वाले गोले में हमें 55% चाहिए, कितने भर चुके हैं, जो बचे होंगे उनको भर देंगे। इस तरीके से कर लेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको रिपीट कर लेना। वैसे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आराम से बताया गया है। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे आप अपने से कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से नहीं कर पाओगे क्योंकि हम ये नहीं कह पाएंगे कौन से गोले में हमने कितने भर दिए। आ जाओ आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 29, 29 पे देखो, है ना। ये तो बड़ा, चलो, 110 छात्रों के एक समूह में 23 छात्रों ने 2 खेलों में से किसी में भी भाग नहीं लिया। देखो ध्यान से, 110 छात्रों का समूह है। कितने हैं भाई? अगर समूह में छात्रों की बात करें तो समूह में टोटल 110 छात्र हैं। 110 छात्रों में से 23 छात्रों ने 2 खेलों में से किसी में भी भाग नहीं लिया, यानी उन्होंने किसी में भी भाग नहीं लिया, बैडमिंटन और शतरंज में, है ना। तो 23 ऐसे छात्र हैं जो भाग ही नहीं लिए, तो भाई इनको हटा दो। 10 में से 3 गया 7, और इधर 10 में से 2 गया 8, यानी कि 87 छात्र हैं जिन्हें हमें कैलकुलेट करना है। बताओ भाई, आपके ही अगर आप मान लो कि क्रिकेट खेलने गए या कुछ भी खेलने गए, आप अगर उसमें से आपने मान लीजिए कि आप 20 लोग गए क्रिकेट खेलने, क्रिकेट खेले हैं 11 लोग, और मान लीजिए 20 लोगों को आपने बुलाया क्रिकेट खेलने, है ना, क्रिकेट खेलने, इमेजिन करना। 20 में से 18 लोग गए, 2 गए ही नहीं, है ना। तो फिर जो आप क्रिकेट से पैसा जीतोगे या कुछ भी मिलेगा आपको, तो क्या उन दोनों लोगों को दोगे? नहीं दोगे ना, क्योंकि वो नहीं गए हैं। तो यही चीज यहाँ पे 110 छात्र थे जिसमें से 23 छात्र ने तो भाग ही नहीं लिया, हिस्सा ही नहीं लिया, इसलिए उनको हटा दो, उन्हें हमें काउंट ही नहीं करना। तो हमारे 87 छात्रों में जो भी है करना है। बैडमिंटन और शतरंज, बैडमिंटन में 45 और शतरंज में 61 छात्रों ने भाग लिया। कितने छात्रों ने केवल बैडमिंटन में भाग लिया? अब देखो जरा, देखो बैडमिंटन में कितने हैं? 45 है। ठीक है, ध्यान से समझना। चलो सर्कल ही बना लेते हैं एक बार समझने के लिए, फिर उसके बाद देखा जाएगा। आ जाओ। सॉरी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? चलो देखो, एक हमारे पास ये हो गया गोला, ठीक है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, एक गोला ये हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये 2 गोले हो गए, कोई बात नहीं, है ना। इनका हम थोड़ा सा फ्रेम जो है सही कर लेते हैं, इसका भी हम लोग थोड़ा सा फ्रेम जो है सही कर लेते हैं। आ जाओ, अब हम इसमें से कुछ किसी का नाम दे देते हैं। इसको हम मान लो दे दिए शतरंज का खिलाड़ी है, शतरंज गेम है, और एक तरफ क्या है? बैडमिंटन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखेंगे। चलो देखो, समझा रहे हैं इसलिए आराम से, आप प्रैक्टिस करोगे जल्दी कर पाओगे। 45 छात्र जो है वो किस में है? 45 अगर बात करें तो 45 हमारे बैडमिंटन में है, और 61 जो छात्र हैं वो इसमें है। तो इनको एक बार जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा? 106। 106 हो गया, 106%। बताओ जरा, 106% हो गया। दिमाग लगाओ, कितने? 106%, है ना। कितने छात्रों ने केवल बैडमिंटन में भाग लिया, हमें ये बताना है। तो देखो 106 है, जो कि क्या है? 106, सॉरी यहाँ पे छात्र दिए ना परसेंटेज ने, इसलिए परसेंटेज मत लगाओ। 106 छात्र हो गए, जबकि हमारे पास छात्र कितने हैं? 87 हैं। कितने छात्र हैं? छात्र तो हमारे पास 87 हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हो जा रहे हैं? 106 हो जा रहे हैं।
बताओ जरा, ये बात आपको हजम हो रही है क्या? ये बात आपको हजम हो रही है क्या? बताओ भाई। हमारे पास भाई टोटल हमारे पास 87 छात्र ही हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि शतरंज में 61 है, बैडमिंटन में 45 है, तो भाग लिया, देखो बोला उन्होंने बैडमिंटन में 45 छात्रों ने और शतरंज में 61 छात्रों ने भाग लिया है, तो कितने ये तो हो जा रहे हैं, ये तो 106 हो जा रहे हैं ना। तो भाई 106, 106 में से 87 घटाओ तो 16 में से 7 जाएगा आपके पास, 9 बचेगा, और इधर फिर 9 में से 8 गया 1, यानी 19 ऐसे छात्र हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। तो 19 वही छात्र हैं जो दोनों जगह भाग ले रहे हैं। आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हुआ था परसेंटेज वाला, जिसमें 100% के ऊपर गया था 16%, है ना। तो ये 106 इसलिए हो जा रहा है क्योंकि 19 ऐसे बालक हैं जो दोनों तरफ भाग ले रहे हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। टोटल 106 हुए, हमने घटा पिटा के क्या कर लिए, हमने पता लगा लिए कितने लोग दोनों तरफ इधर उधर कर रहे हैं। तो 19 ऐसे लोग थे जो दोनों तरफ थे, क्योंकि टोटल 87 है, टोटल 106 कैसे हो जाएंगे? जाहिर सी बात है 2 बार काउंट हुए होंगे कुछ लोग, तो 19 लोग ऐसे थे जो 2 बार काउंट हुए थे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हम क्या करेंगे, देखो 19 लोग 2 बार काउंट हुए थे, एक लॉजिक आपको और समझा देते हैं। 19 लोग 2 बार काउंट हुए, यानी कि आप बोलोगे कि 38 हुए सर, ठीक है 38 हुए। लेकिन 19 लोग 2 बार काउंट होने का मतलब क्या है, जैसे आप किसी लाइन का हिस्सा हो, आप खड़े हो, आपको एक बार काउंट कर दिया गया, फिर एक बार काउंट कर दिया, तो आपका मतलब क्या हुआ, आपको दोबारा काउंट किया गया। मतलब तो यही, आप एक लाइन में खड़े हो, आपको एक बार टीचर आता है काउंट करता है कि इस लाइन में 10 बच्चे हैं, गलती से वापस आते हुए आपको एक बार फिर काउंट कर लिया कि 11 बच्चे हो गए, 11 हो गए। तो आपने क्या बोलोगे, सर हमको आपने 2 बार काउंट किया, तो क्या आपको वो 2 बार घटाएगा? नहीं घटाएगा ना, क्योंकि एक बार तो आपको गिनना ही था ना, एक बार तो आप उसमें आओगे लेकिन दोबारा नहीं आओगे। इसलिए हम 38 नहीं घटाते हैं, डबल नहीं घटाते, हम एक ही बार घटाते हैं। आएगा ये बात समझ में? क्योंकि एक बार तो उनको काउंट करना ही था, लेकिन वो दोबारा भी गलती से काउंट हो गए। ठीक है, चलो तो अब देखो 61 में से 19 घटा दो, 11 में से 9 जाएगा 2, 5 में से 1 गया 4, यानी कि अब यहाँ पे 42 छात्र। अब देखो 42 और 19 61 शतरंज के हो गए। ठीक है, अब 45 में से 19 घटा दो, क्योंकि भाई देखो बैडमिंटन वाले में 45 हमें चाहिए, जबकि 19 ऑलरेडी बैठे हैं। तो 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, और यहां से 3 में से 1 गया 2, 28। ठीक है, कोई बात नहीं, आ गए सभी के अलग अलग। तो हमसे क्या बोला था, बैडमिंटन में भाग लेने वाले छात्र कितने हैं, बैडमिंटन में भाग कितने छात्र ले रहे हैं, 28। बताओ जरा, बैडमिंटन में कितने भाग ले रहे हैं, 28, सिंगल अकेले, है ना। केवल कितने छात्रों ने केवल बैडमिंटन में भाग लिया, तो केवल बैडमिंटन में 88 ने भाग लिया, जबकि वैसे तो बैडमिंटन में 45 ने भाग लिया था, लेकिन 19 ऐसे थे जो डबल बार थे, इसलिए क्या हुआ कि सिर्फ 28। अगर बोलता शतरंज में कितने तो 42, बोलता दोनों में कितने 19। 3 तरह के क्वेश्चन बना सकता था, तीनों आप आंसर दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये थोड़ा सा भौकाली है क्वेश्चन, आ जाओ देखो, इसको समझो, बात को समझो, इस क्वेश्चन को समझो और बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। 100 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र तीनों विषयों, यानी 100 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र तीनों विषयों यानी कि इतिहास, अर्थशास्त्र तथा अंग्रेजी में से एक या अधिक विषय में पास हुए हैं। 3 विषयों में, अर्थशास्त्र में से एक या अधिक विषय में पास हुए हैं। ठीक है, सभी छात्रों में से 24 छात्र केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं, 11 छात्र अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र में। देखो पहले तो इनका आपको इससे ही करना पड़ेगा, वेन आरेख से ही 3 गोले बनाओ पहले तो। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्लोन किया, आ जाओ आप भी आ जाओ। एक गोला हमने ये बनाया, एक हमने और क्लोन किया, और हमने एक गोला ये बनाया। इसका फ्रेम हमने रेड कर दिया, इसका फ्रेम हम कर देते हैं ग्रीन, इसका फ्रेम हम कैसा कर दें, इसका फ्रेम कर देते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, 3 विषय है, इतिहास, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी। तो हमने बोल दिया कि कोई बात नहीं है, हम इसको हिस्ट्री बोल देंगे, हम इसको अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स बोल देंगे, हम इसको अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश बोल देंगे। ठीक है, इंग्लिश पूरा लिख देते हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज रहोगे कौन सा इंग्लिश है कौन सा इकोनॉमिक है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए क्या? इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। ठीक है, चलो आ जाओ।
अब देखो 24 छात्र, अब यहां से पढ़ना, सभी छात्रों में से 24 छात्र केवल अंग्रेजी में पास हुए। 24 छात्र केवल अंग्रेजी में, केवल यहां पे देखो केवल बोला है, तो 24 छात्र ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी ये है ना, सॉरी इंग्लिश ये है। अंग्रेजी का सेफ जोन कौन सा है? सेफ जोन तो इतना ही है ना, इधर पे तो सभी मिक्सअप होके जाएंगे, इकोनॉमी भी जाएगी और हिंदी भी जाएगी। इसीलिए 24 केवल बोला है, तो हम 24 को डायरेक्ट यहाँ पे भर देंगे, क्योंकि 24 केवल इंग्लिश में है। कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे 24 केवल इंग्लिश में, इसलिए हमने उसको सेफ एरिया में भरा जो सिर्फ इंग्लिश में काउंट होंगे। ठीक है। 11 छात्र अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र दोनों में पास हुए हैं। 11 छात्र जो हैं वो अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र दोनों में पास हुए हैं। 11 छात्र अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र दोनों में पास हुए हैं। तो चलो ठीक है, एक सेकंड के लिए इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में हम 11 भर देते हैं। ठीक है, 11 छात्र अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र दोनों में पास हुए, तो अंग्रेजी और अर्थशास्त्र इन दोनों का मिलने वाला हिस्सा तो यही है ना, यहाँ पे तो तीनों मिल रहे हैं, दोनों का मिलने वाला हिस्सा यही है, तो हमने यहाँ 11 भर दिया। ठीक है, चलो आगे। 12 छात्र केवल अंग्रेजी और इतिहास में पास हुए हैं। 12 छात्र केवल अंग्रेजी और इतिहास में पास हुए हैं। कितने? 12। ये 12 छात्र केवल, केवल को जरूर याद रखना, केवल अंग्रेजी और इतिहास में पास हुए हैं। इंग्लिश और हिस्ट्री में कितने छात्र? 12। तो हमने ये इंग्लिश का भी क्षेत्र है और हिस्ट्री का भी क्षेत्र है, इसलिए हमने यहाँ पे 12 भर दिए। इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट बोला है कि केवल इंग्लिश और किसमें? हिस्ट्री में। इसलिए जिसके साथ केवल बोलेगा उसको आप डायरेक्ट भर दो, कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ कोई संकोच नहीं है। बात समझ गए? चलो आगे। फिर 50 छात्र क्या है? इतिहास में कुल 50 छात्र पास हुए। अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में टोटल जो है वो 50 छात्र जो है पास हुए। हिस्ट्री में टोटल 50 छात्र पास हुए, कोई बात नहीं है। यदि सभी 3 विषयों में केवल 5 ही छात्र पास हुए हैं, टोटल 3 विषयों में, टोटल 3 विषयों में केवल 5 ही छात्र पास हुए, यानी टोटल का तीनों का एरिया कौन सा है? ये टोटल में केवल 5 ही पास हुए हैं। तो केवल अर्थशास्त्र में पास करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? चलो अब एक चीज आप ये बताओ कि यहाँ पे जो हमने 11 भर रखा है ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? कि 11 छात्र अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र दोनों में पास है। अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र देखो जरा, इकोनॉमिक ये है, इंग्लिश ये है ना। आओ जरा आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। इकोनॉमिक्स हमने ये बनाया, इंग्लिश का गोला हमारा ये है, तो इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के बीच जो आएंगे वो 11 छात्र हैं। 11 छात्र अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र दोनों में पास है, लेकिन हमने यहाँ पे तो 11 5 15 हो गए ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 तो यहाँ पे रहेगा ही, क्योंकि ये तीनों में है, तो यहाँ पे हम 11 ना भरेंगे, हमें यहाँ पे 6 भरना पड़ेगा। कितना? हमें यहाँ पे 6 भरना पड़ेगा। उम्मीद है अब बात आप समझ गए होंगे। जहां पे केवल बोला था हमने उनको डायरेक्ट भरा। देखो 24 छात्र केवल अंग्रेजी में, हमने डायरेक्ट 24 भरा। उसके बाद बोला 11 छात्र अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र दोनों में पास हुए, तो हमने एक सेकंड के लिए उनको भर तो दिया अंग्रेजी और इकोनॉमिक के बीच में, कोई बात नहीं। लेकिन फिर आगे जब हम बढ़े तो 12 छात्र केवल अंग्रेजी और इतिहास में, 12 छात्र केवल अंग्रेजी और इतिहास में है, तो 12 छात्र केवल अंग्रेजी और इतिहास में है, तो इनको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि 12 छात्र केवल, केवल का मतलब कि उसमें कोई बदलाव नहीं, केवल वो पर्टिकुलर किसमें है? अंग्रेजी और इतिहास में, तो हमने उनको इस इंग्लिश और हिस्ट्री में भर दिया, इनमें कोई बदलाव नहीं। यदि सभी 3 विषयों में केवल 5 ही छात्र पास हुए हैं, तो हमने 5 को बीच में भरा क्योंकि तीनों था। लेकिन अब गड़बड़ हमने एक बार ये देखा कि जिसके साथ केवल नहीं लगा है उन्हें एक बार हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ केवल नहीं लगा था, 11 के साथ हमने देखा 11 छात्र अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र में है, तो अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 11 ही होने चाहिए, है ना। तो हमने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 11 कर दिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब चलो आगे। अब हमसे इन्होंने क्या बोला कि हमसे ये बोल रहे हैं भाई साहब कि 50 छात्र जो हैं वो कहाँ पे पास है? इतिहास में कुल 50 छात्र पास हैं। तो अगर ये मान लें, यहाँ पे कुछ x मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ y मान लेते हैं, इन सभी का योग कितना होगा? 50 होगा। बात को समझना जरा, बात को ये समझना कि 50 छात्र केवल किस में पास है? इतिहास में।
इतिहास में कुल 50 छात्र पास हैं, तो हिस्ट्री में 50 छात्र अगर पास हैं तो 12 और 5 17 तो हैं। एक्स और वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, कि यानी जो टोटल 100 छात्र हैं इसमें से 50 छात्र तो केवल इतिहास में चले गए, यानी बचे कितने हमारे पास 50 बचे। बचे कितने हमारे पास 50, और ये दोनों तो हमारे पास हिस्ट्री में काउंट हो गए, हिस्ट्री में काउंट हो गया ना। फिर हमारे पास कितना बचा 24 6 30, 24 6 30 बचा। तो अर्थशास्त्र में, केवल अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में पास होने वाले केवल कितने बचे, देखो जरा टोटल अब हमारे पास 50 बचे ना, क्योंकि हिस्ट्री वाला 50 ले गया, 100 में से 50 तो हिस्ट्री वाला ले गया ना, बचे हमारे पास 24 और ये 6 30। तो 50 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो बचेंगे तो हमारे पास केवल 20 ही ना। तो 20 छात्र केवल ऐसे होंगे जो इकोनॉमी में पास होंगे, यानी कि आंसर में आएगा आपका बी नंबर। बोलो ठीक है। यहां पे भी सेम वही चीज होती, अगर केवल न लगाया होता तो हम सभी के साथ 5 से घटा के लिखते, 5 घटा के लिखते, लेकिन जिनको केवल बोला है तो उनमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये सेंटेंस आप जरूर याद रखना कि अगर हमसे केवल बोला है तो हम उसमें किसी को भी नहीं घटा सकते हैं, हम उसको डायरेक्ट ही उतना ही भरेंगे। ये बात आप नोट कर लेना, ठीक है भाई। इतनी बात आप नोट कर लेना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद ऐसी आपसे की जाती है। लेकिन जिनके साथ कुछ नहीं बोला, जैसे अगर आपको एक बार अगर रिपीट कराएं, आपको एक ग्राफ आपको यहाँ पे बताया गया था, हाँ सॉरी कहाँ गया ये, इसमें इसमें हमने सभी को 10 में से घटाया था। क्यों घटाया था, क्योंकि यहाँ पे किसी में भी केवल नहीं बोला था, सबका अपना अलग अलग था, है ना। लेकिन यहाँ पे जिसके साथ केवल बोला है इसलिए हम उसको क्या करेंगे, जिनके साथ केवल बोला इसलिए हम उनको भाई मेरे कुछ नहीं करेंगे, और जिनके साथ कुछ नहीं बोला है उसको हम जो तीनों में कॉमन है उसमें से घटा के लिखेंगे। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, 10 क्वेश्चन हमने किए, अच्छे लेवल के थे, ठीक ठाक थे, आपको एक बार में समझ में आए होंगे ऐसी उम्मीद की जाती है। और आप अगर आज सोने से पहले इसको तुरंत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको नहीं भूलेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आया उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको सभी आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतने। अगर क्लास अच्छी लगी भाई दोस्त क्लास को लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।